हेलो बीएससी स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर जो हमारा अभी कंटिन्यूटी पे रन है, पेपर फर्स्ट डेवलपमेंट मॉर्फोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इसमें अभी हमारा कंटिन्यूटी में चलने वाला पॉइंट है जिसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम जो हमारा हॉट टॉपिक अभी चल रहा है उसी पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर अपन सिंपली वे में अगर इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम इसे अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए या समझने के लिए हम इसे तीन प्रारूपिक जो टाइप हैं टिश्यूज के, उन टाइप्स में इसको अगर डिवाइड करें तो फर्स्ट हमारा जो आ जाता है वो है क्या, एपिडर्मिस सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये बना हुआ एक तरीके से प्रोटोडर्म्स। ठीक है, और प्रोटोडर्म जो है ये आउटर लेयर है एक तरीके से त्वचा के रूप में, जो मैं समझा भी चुका हूं। एपी का मतलब हो गया, एपिकल सबसे बाह्य है, और डर्मिक का मतलब हो गया त्वचा या चर्म। ठीक है, ये सामान्यतः एक कोशिकीय परत है, जीवित होती हैं, इलेप्टिकल सेल्स होती हैं, अर्थात जिनकी ऊंचाई कम और चौड़ाई ज्यादा होती है, चपटी प्रकार की, क्योंकि इन्हें बाह्य प्रेशर्स को भी झेलना होता है। उसके साथ ही अगर अपन सेकेंडरी डिवीजन की भी बात करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ की, तो वो भी प्रेशर जो अंदर से बाहर की ओर लगता है सेकेंडरी टिश्यूज का, वो भी इसी के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है। तो इसमें हमेशा स्ट्रेस होता है, इनमें कभी भी अंतरा जो कोशिकीय अवकाश है वो नहीं मिलेंगे, और इनकी भित्तियों पे कभी कभी लिग्निन्स, क्यूटिकल, वैक्स, इनका भी क्या मिलता है, लिग्निन का तो कम ही मिलेगा, लिग्निन का नहीं मिलेगा, अंतरूनी कोशिकाओं में ज्यादा मिलता है इनका वैक्स, और क्यूटिकल जो है या क्यूटीन जो है उसका क्या मिलता है, स्थूलन इनके ऊपर पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के एडेप्टेशन मतलब अनुकूलित जो पौधे होते हैं जैसे कि जीरोफिटिक, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स, जलोद्भिद, उनके अंदर जो है ये मिलते हैं। उसके अतिरिक्त इन कोशिकाओं के अंदर एक मॉडिफिकेशंस और मिल जाते हैं, सतही उपांग प्रकार, जैसे कि अगर अपन करें ट्राइकोम्स हैं, एपिडर्मल हेयर्स हैं, या कोई सिक्रेटरी सेल्स हैं। मोनोकॉट्स की हम बात करें तो जैसे कि बुलिफॉर्म सेल्स हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो है निश्चित स्थानों पे स्टोमेटाज मिल जाते हैं। तो इसी में भी अगर अपन स्टोमेटा की बात करें तो जैसे कि मीजोफाइट्स है, छायारागी पादप, ठीक है, उनके अंदर हमको यहाँ पे स्टोमेटाज देखने को मिल जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं, जीरोफाइट्स की बात करते हैं तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जीरोफाइट में भी कुछ ऐसे मांसलोद्भिद पादप हैं जिनके तने जो हैं उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती, और उनके तने जो हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं जैसे कि कैपेरिस, ठीक है, जैसे कि एलोए, तो उनकी हम बात करें तो उनके अंदर हमको स्टोमेटाज मिल जाते हैं। सेकेंड जो यहाँ पे मैटर चल रहा था वो हमारा है यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस है कंप्लीटली। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है उसमें हम यहां पे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स को भी हम यहां पे कितने, तीन भागों में बांट रहे हैं। आउटर लेयर जो है जो कि एपिडर्मिस के पास है, नॉन एज हाइपोडर्मिस, बीच में हो गया मिडिल कॉर्टेक्स या लेयर, और सबसे अंदरूनी जो कॉर्टेक्स है उसको हम कह देते हैं एंडोडर्मिस या एंडोडर्मल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है फिर पेरीसाइकल, देन मेडुलरी रेज, और फिर जो है वो हम यहां पे पढ़ेंगे किसके बारे में, पित्त, जो बीच का सेंट्रल पार्ट जो ले हुए है, पित्त, मज्जा, उसकी हम बात करेंगे। ये हमारे दो सिस्टम्स कंप्लीट होते हैं। और तीसरा सिस्टम जो हम इसमें डिवाइड करते हैं वो हो जाता है हमारा पूरा का पूरा प्रोकैम्बियम से डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे हमारी क्लास चल रही थी जिसमें हमने एपिडर्मस सिस्टम को डिस्कस कर लिया था जस्ट पिछले वाले एपिसोड में। उसके बाद में हमारे पास हाइपोडर्मिस कंप्लीट थी और मिडिल कॉर्टेक्स कंप्लीट थी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम ड्रॉ करते हैं उसकी एनाटॉमिकल डायग्राम से, ये सारे के सारे जो लेयर्स हैं ये कंसेप्ट हमारे लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। हम
डायग्राम के लिए इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। फर्स्ट कैलोट्रोपिस स्टेम की हम बात करें तो कैलोट्रोपिस स्टेम को अगर अपन ड्रॉ करते हैं आउटलाइन डायग्राम में तो एक सिंपल वे में यहां ये देख सकते हैं इसकी आउटर लाइन जो है कैलोट्रोपिस वो कैसी है, रिंग टाइप में। हालांकि अगर अपन एक मैच्योर तरह की टीएस काटते हैं तो वो हमें अंडाकार मिलता है या दीर्घ वृत्ताकार रूप में मिलता है, गोलाकार नहीं मिलता, बेलनाकार नहीं है, थोड़ा सा दीर्घ वृत्ताकार रूप में मिलता है। लेकिन समझने के हिसाब से ये इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर है और ये इसके ऊपर सतही उपांगों के रूप में जो एपिडर्मल हेयर को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। क्लियर है। इसके बाद अगर अपन कहें तो इसके नीचे ये लेयर जो है हाइपोडर्मिस की हैं और ये कंटिन्यूटी फॉर्म में लगभग 3 से 4 परतों के रूप में, और इनकी जो सेल्स है वो कैसी हो गई, कॉलेन काइमेटस। तो ये यहाँ पे हम दिखा देते हैं हाइपोडर्मिस। ये एक सेल्यूलर डायग्राम नहीं है, ये एक केवल आउटलाइन डायग्राम के रूप में है। ठीक है। और फिर इसके अंदर अगर अपन कहें तो ये हमने दिखा दी इसके अंदर पेरिसाइकल या एंडोडर्मिस, दोनों एक दूसरे के साथ में, ज्यादा ही दीर्घवृत्ताकार हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज की हम बात करें तो वेस्कुलर टिश्यूज जो इसके अंदर है वो एक रिंग में अवेलेबल है। या यूं दिखा देते हैं, ये एक सेल दिखा देते हैं बीच की कैम्बियम टाइप, और ये हो गए रिंग्स फ्लोएम्स, और ये नीचे की जो रिंग्स है ये हो गई जाइलम्स। ठीक है, एंड दैट इज पिथ। इसी का अपन अनाटॉमिकल डायग्राम अगर बनाएं तो वो बनता है, ये एक्चुअली में बंडल्स के रूप में नहीं है, कंटिन्यू फॉर्म में हमने यहां बनाए हैं, अभी इलिबरेट हो जाएगा। यहां पे डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल हेयर के नीचे ये सेल्स जो हैं ये हो गई हाइपोडर्मल सेल्स। सामान्यतः ये कॉलन काइमेटस सेल्स होती हैं, पर कुछ प्लांट्स में एडेप्टेशन के अनुसार ये कैसी ढोलकाकार और उसके साथ ही स्क्लेरेन काइमेटस भी हो जाती हैं। और इन सेल्स की हम कहें तो इनका आकार जो है वो ढोलकाकार है, परंतु प्रेशर और कोलेनकाइमा स्थूलन के कारण ये सामान्यतः घनाकार या पॉलीगोनल बहुभुजीय जो है हो जाती है। और इनके अंदर जो एक डिपोजिशन है, सामान्यतः लिग्निन का तो नहीं मिलेगा इनके अंदर, सेल्यूलोज या पैक्टिक सब्सटेंस का ही मिलता है। और इनके अंदर जो डिपोजिशन है जिसकी वजह से इनकी जो टेंजिशनल वॉल्स होती हैं, स्पर्श रेखीय भित्ति, वो कैसे हो जाती हैं, हार्ड, और इनके बीच के अंतरावकोश की अवकाश क्या हो जाते हैं, खत्म। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ डिपोजिशन, वो कौन सा है, वो एक तरीके से एन्युलर टाइप में है जिसके अंदर इसका कोणीय स्थूलन, अंतराकोश के अवकाशों में जो कोण है उनके ऊपर क्या हो रहा है, स्थूलन पाया जा रहा है। ये करीब 3 से 4 लेयर के करीब आसपास है, 3 to 4। एक चीज जो मैं बता रहा था, अभी इसके साथ हम कुकुरबिटा का भी ड्रॉ करेंगे, उसमें इसमें अंतर यह है कि ये राउंड इन शेप है, तो इसके अंदर जो हाइपोडर्मिस लेयर्स हैं वो भी कैसी है, बिल्कुल कंटिन्यूअस। अभी हम डायग्राम उसका देखेंगे कुकुरबिटा का, तो दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा।
इसके बाद में नीचे का जो क्षेत्र है वो घेर लेती हैं ढोलकाकार अनियमित आकार की सेल्स। हालांकि ये सारी सेल्स कैसी हैं, होमोजीनस और पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं हैं, और इनके बीच में जो है वो अंतरा कोशिकीय अवकाश पाया जा रहा है। और ये अनियमित और आवश्यकता अनुसार इनके अंदर जो है वो इनकी संख्या होती है करीब 5 से 7 तक नॉर्मली, उसके अधिक भी हो जाती है। और इनकी जो सबसे अंतिम परत है उसको हम ड्रॉ कर देते हैं एंडोडर्मिस के रूप में, जो कि अलग ही बैरल शेप ढोलकाकार कोशिकाएं हैं बड़ी बड़ी। ये सामान्यतः एक परती है, लेकिन अगर अपन कैजुराइना की बात कर रहे हैं या हेलियंथस सूरजमुखी की, तो ये एक से ज़्यादा परतियां भी उसके अंदर हो जाती हैं। और नॉर्मली स्टेम्स के अंदर ये अविभेदित होती हैं, इनका विभेदन इतना आसान नहीं है, वल्कुट और पेरिसाइकिल के बीच में होती हैं, सामान्यतः पहचानी नहीं जाती। और जो इनकी स्पेशलिटी वो ये है कि ये स्टार्च को क्या कर लेती हैं, स्टोर करके रखती हैं। इस वजह से इन्हें सामान्यतः एपिडर्मिस की जगह हम क्या कह देते हैं, क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट के नाम से भी जानते हैं ये। अब इसके बाद में सिंपल लेयर जो है वो किसकी आ रही है, यहाँ पे पेरिसाइकल सेल्स की, जो कि एक कोशिकीय है, पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं, और कभी कभी ये कैसे हो जाती हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस या फाइब्रस के रूप में भी पाई जाती हैं। क्लियर है। यहां पे इन्हें पेरिसाइकिल की तुलना में कुछ साइंटिस्ट द्वारा पेरीफ्लोएमिक जो है लेयर के नाम पे भी जाना जाता है, क्योंकि वो नाम इसलिए सुझाया जाता है कि इनका अलग से कोई पहचान नहीं है और इनकी पोजीशन बिल्कुल फ्लोएम के साथ है, उनकी सेल्स के साथ, कंपेनियन सेल्स के साथ, अतः इसे पेरीफ्लोएमिक लेयर के नाम से भी जानते हैं। अब इसके जस्ट बाद में ये हो गई कैम्बियम सेल्स, जिसे हम फेसिक्यूलर कैम्बियम कह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कंटिन्यूअसली एक रिंग के रूप में है। ठीक है, जबकि नॉर्मली अगर अपन कहें तो ये ग्रोथ के टाइम, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम कंटिन्यूअस होती है। इंटरफेसिकुलर एंड फेसिकुलर कैम्बियम मिलके और एक पूरी की पूरी वेस्कुलर रिंग बनाती हैं। ऊपर की ओर इसमें ये हो गया साइव ट्यूब्स फ्लोएम टाइप सेक्शन, एक कंटिन्यू फॉर्म के अंदर अलग से बंडल्स की तुलना में बिखरे हुए साइव ट्यूब्स। ठीक है, ये हो गए। और इसी के साथ नीचे की तरफ चलें तो ये हो गए इसके वेस्कुलर बंडल्स। जो स्टेम्स हैं उनके अंदर वेस्कुलर बंडल का जो सिस्टम है वो कैसा है, सेंट्रीपिटल फॉर्म। और सेंट्रीपिटल फॉर्म का मतलब हो गया कि जो प्रोटोजाइलम है वो कहां होगा, केंद्र की ओर, पित्त की तरफ, और जो मेटाजाइलम है वो किधर होगा, बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूजल की ओर। तो अतः इसको कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्क। जो डाइकॉट स्टेम्स हैं उनके अंदर एंडार्क कंडीशन जो है वो होती है, जबकि इनकी रूट्स के अंदर इसी की पोजीशन कैसे हो जाती है, एक्जार्क। अर्थात प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम जो नया बनता है सेकेंडरी ग्रोथ में वो बन जाता है किधर, पित्त की ओर। ये हो गई इसकी जाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम सेल्स। यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है और नीचे की तरफ जा रहा है पूरा का पूरा पित्त सेक्शन। अब इसे हम भरणु तक से कंप्लीट कर देते हैं ताकि कलर से हमें दूर से इंडिकेट हो जाए।
दीज आर मेडुलरी रेज दो बंडल्स के बीच में। नाम एक साथ लिख देते हैं। सेकेंड हम यहाँ पे बना लेते हैं कुकुरबिटा स्टेम। ये मिटा देता हूँ भी थोड़ी देर के लिए।
इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो ये हमें कैसा दिख रहा है, रिंग टाइप, बेलनाकार, ठीक है। ये हमें कैसा दिख रहा है, कोणीय, एंगुलर, ठीक है। तो इस एंगुलर के अंदर क्या हो रहा है कि स्पेशलाइजेशन, हाइपोडर्मल सेल्स बढ़ रही हैं और सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स की वजह से इसमें क्या हो रही है, एक लहर उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और वही लहर फाइनली बढ़ते बढ़ते, क्योंकि यंग अवस्था में कैसा होगा, गोलाकार, परंतु अब कैसा हो गया, लहरदार। और इन लहर की वजह से बाह्य संरचना को जो है वो कैसी, रिंग की जगह कैसी दिख रही है, कोणीय। और इसी कोणीय संरचना में एपिड, ये जो हाइपोडर्मल सेल्स है उनकी संख्या ज्यादा है, जबकि यहां पे हाइपोडर्मल सेल्स की संख्या कैसी है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली। हम एक टीएस सेक्शन काटते हैं और इसी की एनाटॉमी देखते हैं, ये ठीक है। अत्यधिक दाब की वजह से ये कोशिकाएं जो हैं वो ढोलकाकार, दीर्घवृत्ताकार, और इनके जो फलक हैं वो कैसे हो जाते हैं, पॉलीगोनल। किनारों पे बहुत पड़ती है, ठीक है, कम से कम 6 से 7 पड़ती है, और बीच में आके ये बिल्कुल 1 या 2 पड़ती रह जाती है, एक तरीके से हासित हो जाती है, ठीक है।
ये वही सेम एंडोडर्म, और एंडोडर्म जो है किसका संचय है? मंड का। इसकी वजह से हम इसको यहाँ पे बोल देते हैं स्टार्च शीट। कुकुरबिटा के अंदर यह है एक परतीय अथवा द्विपर्तीय होती है। मिडिल कॉर्टेक्स सेल्स कुकुरबिटा के अंदर कुछ सेल्स कोलिनकाइमेटस हरित लवक युक्त होती हैं और प्रकाश संश्लेषण क्या होती हैं? सक्रिय। और इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो पाए जाते हैं।
बोलो बोलो, हाँ बोल जल्दी। मैं रुक के फ़ोन करता हूँ, फिर बताता हूँ उसको। इसके बाद इसमें पिथ नहीं है, ये कैसा है बीच में से होलो। हेलियंथस की अगर अपन बात करें सूरजमुखी की,
एक टीएस इसका सेक्शन काट के देखते हैं।
यस, क्लास शुरू करते हैं। डायग्राम्स को एक बार नामांकित कर देते हैं, नामांकित से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट अगर अपन कहें, ये हो गया क्यूटिकल आउटर लेयर, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, और ये हो गई एपिडर्मिस। डायग्राम के साथ चलते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर, और ये ऊपर की तरफ होगी क्यूटिकल, और ये हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर। कैलोट्रोपिस की बात करें तो क्यूटिकल, या इसके ऊपर किसकी आ गई, वैक्स की लेयर। यहाँ पे डायग्रामेटिकली हमें दिख रहा है कि जो लेयर्स हैं वो कैसी हैं, यूनिसेल्युलर है, कोशिकाएं चपटी हैं, इलोंगेटेड हैं, और एक भित्ति हैं, वो एक स्तरीय हैं, और ऊपर की तरफ जो है इनके ऊपर एक अलग से आवरण है जो कि आउटर लेयर बना रही है और इन्हें डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में रोक रही है, ठीक है। एपिडर्मस, एपिडर्मिस हमारा टॉपिक हो चुका है, मैं रिपीट कर चुका हूं। अब हम आ रहे हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स के ऊपर। कॉर्टेक्स की हम बात करें, एक्चुअली में दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यहां लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेकेंड, वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बोर्ड कंप्लीट है इसलिए हमें वर्बली चलना पड़ेगा। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की हम बात करें तो इसमें हमारा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को हम यहां पे बेसिकली तीन क्षेत्रों में या तीन लेयर्स में बांट रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में हमारे पास सबसे आता है आउटर लेयर, ठीक है, फिर आती है मिडिल लेयर, और फिर हमारे पास में आता है इनर लेयर, ठीक है, इनर लेयर। तो इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं तो इस आउटर लेयर को हम यहां पे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो हमारा पहला पॉइंट जो बन जाता है वो क्या है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के लिए अगर अपन कहें, जैसे हम अधे त्वचा कह सकते हैं, ये टॉपिक भी हमारा हो चुका है, इसको वापस रिवीज कर देते हैं इस डायग्राम के अनुसार। तो आप देख सकते हैं कि जो रिंग टाइप है वलयाकार, उसके अंदर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे परत है, कौन सी, स्थूल कोणोत्तक कोशिकाओं की, जो कि पेरेन्काइमा युक्त है, वो सॉरी क्लोरोप्लास्ट युक्त है और नहीं है, ठीक है। वो अपवाद स्वरूप हम दूसरे में बात कर लेंगे। तो यहां पे कंटिन्यूअस लेयर्स मिल रही है, लगभग 3 से 4 पड़ती है, लगभग 3 से 4 लेयर किसकी, हाइपोडर्मिस की, ये रही, क्लियर है। और इसमें अगर आप स्थूलन देखें तो आपको यहां पे कौन सा दिखेगा, एंगुलर, कोणीय, ठीक है, या फिर कौन सा स्थूलन दिखेगा, टेंजिशनल। टेंजिशनल मतलब स्पर्श रेखीय, क्लियरली आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यहां पे भी इसमें भर देते हैं ताकि हमको ये दिख जाए। इसकी वजह से इसकी अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या आ रहा है, दोनों के अंदर ये एक तरीके से कंटिन्यूअस लेयर में है, यहां पे इन कोण बनने की वजह से यहां पे केवल उभारों में इसकी लेयर से ज्यादा है, ठीक है, जबकि जहां उभार नहीं है वहां पे इसकी लेयर्स क्या हो गई है, हासिल हो चुकी है। तो और ज्यादा डेवलप या मैच्योर होने पर हम देखेंगे कि केवल एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं मतलब कोण, वहीं पे ही मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी तरुण अवस्था की तुलना में। जैसे जैसे प्रौढ़ होती जाएगी, जैसे ये हासिल होती जाएगी, क्लियर है। इसके अलावा यहां पे अगर अपन कैपिरिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एस्परगस की बात कर रहे हैं, तो ये जो कोशिकाएं हैं ये कुछ कोशिकाएं इसमें दृढ़ोत की हैं, बाकी स्थूल कोणों तक है, और वो सारी की सारी कैसी हो रखी हैं, वो कॉलेनकाइमेटस,
हरित लवक युक्त हो रही है, हरित लवक युक्त है वो सारी की सारी कोशिकाएं जो कि प्रकाश संश्लेष क्या है, सक्रिय। तो यहां लिख देते हैं क्लोरोइनकाइमा, CHLOREN CHYM, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, यहां अगर हम आए तो हमें ये कंटिन्यूअस दिख रही है हाइपोडर्मिस, हमें हाइपोडर्मिस कैसी दिख रही है, कंटिन्यूटी में दिख रही है, लेकिन ये भी धीरे धीरे किस में मिलेगी, पैचेस के रूप में और फाइब्रस टिश्यूज के रूप में जो है ये हमको यहां पे दिखाई देती है। कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे जैसे कि मीजोफाइट्स हैं और कुछ जीरोफाइट्स हैं जैसे कि कैपेरिस, कैर, उनके अंदर ये हरित लवक युक्त होती है, प्रकाश संश्लेष सक्रिय होती है। सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो है मिडिल लेयर की, और मिडिल लेयर का स्पेशलाइजेशन ये है कि बहुत ही कोई अपवाद स्वरूप या किसी अनुकूलन की वश इसकी कोशिकाएं जो हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस दृढ़ ऊतक हो सकती है, अन्यथा ये कोशिकाएं सदैव कैसी रहेंगी, मृदुतक रहती हैं, गोलाकार, ढोलकाकार, अनियमित आकार की होती हैं, पतली भित्ति युक्त होती है, इनमें रिक्तिका जो है वो डेवलप होती है। सामान्यतः ये जो कोशिकाएं हैं ये किसका कार्य करती हैं, स्टोरेज का और प्रकाश संश्लेषण का। जैसे कैपरस की हम बात करें, एस्परगस की हम बात करें तो ये कंप्लीटली क्या है, वहां पे डेवलप हो जाती हैं बहुत ज्यादा लेयर्स में और हरित मृदुतक के रूप में, क्लोरेनकाइमा। वहीं अगर अपन कैलोट्रोपिस की बात करें